हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक द्रव वस्तु के अपवाहक बल या उत्प्लावक बल से रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो जो हमारा जो ये टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, उत्प्लावक बल किस कारण से उत्पन्न होता है। तो उत्प्लावक बल क्या होता है? जो उत्प्लावक बल वह बल होता है जिसके कारण क्या होते हैं, वस्तु तैरती है। जिसके कारण वस्तु क्या होती है, द्रव के ऊपर तैरती है। तो उत्प्लावन बल किसके कारण उत्पन्न होता है? तो ये बल उत्पन्न होता है विस्थापित द्रव के द्रव्यमान के कारण। जैसे ही हम किसी वस्तु को किसी द्रव में डालते हैं तो वो वस्तु क्या करती है, उस थोड़ा सा वो द्रव क्या कर देती है, उस जगह से विस्थापित कर देती है। तो उस द्रव को जो विस्थापित कर देती है उसके कारण क्या होता है, उत्प्लावक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी तरह डूबती है तो उत्प्लावक बल किसके बराबर होता है? तो अगर वस्तु पूरी तरह डूब गई है तो जो उत्प्लावक बल है वह विस्थापित द्रव के भार के बराबर होगा। तो हमेशा क्या होना चाहिए कि उत्प्लावक बल का मान अधिक होना चाहिए, तभी वस्तु क्या होगी, तैरेगी। आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है वो है उत्प्लावक बल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोई वस्तु पानी में डूबी रहती है तो इसका घनत्व होता है। अगर वस्तु पानी में डूब जाती है तो उसका घनत्व क्या होगा, जल के घनत्व के बराबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु क्या करेगी? अगर उत्प्लावक बल का जो भार है वह वस्तु के भार से क्या है, कम है, तो उस स्थिति में क्या होगा, वस्तु डूब जाएगी। तो उत्प्लावक बल का मान हमेशा ज्यादा होना चाहिए तैरने के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्प्लावक बल किस पर निर्भर नहीं करता है? तो जो हमारा उत्प्लावक बल है वो वस्तु के भार पर निर्भर नहीं करता है, वह द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, विस्थापित द्रव की मात्रा पर भी निर्भर करता है, वस्तु के आकार पर भी निर्भर करता है। वस्तु का आकार कैसा होना चाहिए कि उसका आयतन ज्यादा हो और विस्थापित द्रव की मात्रा को मतलब ज्यादा हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी वस्तु को जल में डुबोया जाए तो उत्प्लावक बल का कारण है। उत्प्लावक बल का कारण क्या है? अगर वस्तु किसमें, जल में डूब जाती है। ऊपर और नीचे के हिस्सों पर दबाव में अंतर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्प्लावक बल का मात्रक क्या होता है? तो उत्प्लावक क्या है, एक बल है और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, आर्किमिडीज ने उत्प्लावक बल की खोज कब की थी? तो आर्किमिडीज ने उत्प्लावक बल की खोज 250 ईसा पूर्व में की थी। अगला क्वेश्चन है, जिस वस्तु का घनत्व जल के बराबर होता है वह पानी में क्या होती है, तैरती है। अगर जिस वस्तु का घनत्व जल के बराबर होता है वह वस्तु पानी के बीच में क्या होती है, तैरती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगर पानी में तैरती वस्तु को तेल में रखा जाए तो वह वस्तु क्या होगी, डूब जाएगी, क्योंकि जो तेल का जो घनत्व होता है वह कम होता है, इसलिए वस्तु क्या होगी, डूब जाएगी। अगर वस्तु का घनत्व द्रव से अधिक है तो वह वस्तु क्या होगी, डूबती है। ठीक है, अगर वस्तु का घनत्व अधिक है तो वस्तु डूब जाती है। तो हमेशा किसका घनत्व ज्यादा होना चाहिए, द्रव का घनत्व ज्यादा होना चाहिए। इसीलिए क्या होता है, तेल का घनत्व कम होता है तो वस्तु क्या हो जाती है, डूब जाती है, वस्तु का घनत्व अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, उत्प्लावक बल का प्रभाव कम नहीं होता। तो जब निर्वात की स्थिति होती है तो उसमें उत्प्लावक बल का प्रभाव नहीं होता है। एक वस्तु का भार वायु में 50 न्यूटन और पानी में 30 न्यूटन है, तो उत्प्लावक बल कितना होगा? तो उत्प्लावक बल होगा हमारा 20 न्यूटन। कितना होगा, 20 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्रव में डूबी हुई वस्तु को ऊपर की ओर बल क्यों लगता है? द्रव में डूबी हुई वस्तु का ऊपर की ओर बल लगता है किसके कारण, द्रव के दबाव के कारण। अगला क्वेश्चन, उत्प्लावक बल किसके विरुद्ध कार्य करता है? तो उत्प्लावक बल जो होता है वह गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य करता है। किसके विरुद्ध कार्य करता है, गुरुत्वीय बल के विरुद्ध
कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, उत्प्लावक बल और विस्थापित द्रव के बीच संबंध क्या है? तो इनके बीच संबंध है, बल बराबर किसके होता है? विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। जो लगने वाला बल है वो किसके बराबर? विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। यदि किसी वस्तु का आयतन अधिक हो तो उत्प्लावक बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और उनका घनत्व क्या है? समान है। तो क्या प्रभाव पड़ेगा उत्प्लावक बल पर? वह बढ़ेगा। वस्तु का आयतन अधिक होने पर और उत्प्लावक बल का पर प्रभाव पड़ेगा। यदि उनका घनत्व समान है तो वह बढ़ेगा उत्प्लावक बल। पानी में बर्फ का तैरना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वो किसके सिद्धांत पर आधारित है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तैरती हुई वस्तु पर कार्य कर रहा शुद्ध बल होता है। तो तैरती हुई वस्तु पर जो कार्य कर रहा है वो शुद्ध बल क्या होता है? शून्य होता है, यानी उस पर ऊपर से कोई शुद्ध बल नहीं लगा होता है, उस पर नीचे से उत्प्लावक बल लगता है। ठीक है, तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको जाके देखें, वहाँ से डाउनलोड करें PDF को।